पटना विश्वविद्यालय से मैं भूगोल में एमए किया, फिर होल टाइगर हो गया सीपीआई एमएल का, नक्सलाइट पार्टी का। उस पार्टी से टिकट मिला, जेल में थे, जेल से जीत गए। फिर सामाजिक न्याय के आंदोलन के प्रभाव में आकर जनता दल में आ गए। जनता दल के उसमें नेता लालू जी टिकट काट दिए। जहिया से टिकट कटल है, रोड पर हैं, लेकिन लड़ रहे हैं, जनता के लिए लड़ रहे हैं, जनता के मुद्दों पर लड़ रहे हैं। और आज अध्यक्ष संघ में शामिल होकर, सदस्य बनकर आप सभी लोग के सामने मैं अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। और आप लोगों ने स्वीकार किया, मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को अध्यक्ष संघ में शामिल किया, सम्मान के साथ शामिल किया। इसके लिए मैं बार बार आप सभी लोगों को बधाई देता हूं। मित्रों, एक बात मैं कहना चाहता हूं, वो बात है पूरे भारतवर्ष में जो हम लोग के विरोधी ताकत है, जिसको हम लोग ब्राह्मणवाद कहते हैं, उसने क्या किया है? सबसे प्रमुख काम जिसके जरिए उसका वर्चस्व कायम है और 85 से 90% जनता का ये बुरा हाल है पूरे देश में। मैं समझता हूं कि इसका मुख्य कारण, सबसे मुख्य कारण है श्रम की गरिमा को गिरा देना। इन ब्राह्मणवादियों ने श्रमिक वर्ग को, चाहे कल कारखाना में काम करें या खेत खलिहान में काम करें, ये श्रमिक जो मेहनत करते हैं, जो कमाते हैं, जो कमेरा हैं, जो अर्जक हैं, इनके श्रम के महत्व को कम कर दिया है, गिरा दिया है और इस बीमारी के हम लोग भी शिकार हैं। मेरा निवेदन है अर्जक संघ के एक कार्यकर्ताओं से कि जो अर्जन करने वाले लोग हैं, उनके प्रति हम लोग का अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। यदि हम उनके प्रति वही भाव रखते हैं जो हमारा विरोधी ताकत रखता है, यानी अर्जन करने वाला से घृणा करता है, उसके गरिमा को गिराता है, और हम भी अपने अंदर में ऐसा विचार रखते हैं कमाने वाले के प्रति, तो यह हमारी कमजोरी है। इसमें बदलाव आना चाहिए, फौरन बदलाव आना चाहिए। और हमारा सबसे ज्यादा लगाव, सबसे ज्यादा प्रेम, सबसे ज्यादा मोहब्बत उसके प्रति होना चाहिए जो जितना ज्यादा कमासुत है, जो जितना ज्यादा। मेरे साथियों, पूरे दुनिया में, पूरे भारतवर्ष में जो कुछ भी है सब श्रम का देन है। श्रम के बदौलत ये हाल बना है, श्रम के बदौलत बिजली कहीं बन रही है, श्रम के बदौलत पंखा बना है, श्रम के बदौलत टेबल बना है, श्रम के बदौलत घर कूलर बना है, श्रम के बदौलत मोबाइल बना है, ये यंत्र बना है जिस पर मैं बोल रहा हूँ, ये मोबाइल बना है। और ए टू जेड दवाइयाँ, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, जितना चीज निर्मित है मानव हित में, मानव के विकास के लिए, मानवता को और उन्नत जीवन देने के लिए एक ए टू जेड चीज में लगा हुआ है श्रम। इसलिए श्रम की गरिमा को स्थापित करना होगा और इसके लिए अर्जक संघ को मेन एजेंडा में रखना चाहिए और इसके लिए खास भारत करना चाहिए। अर्जक संघ के जितने भी साथी हैं उसमें मैं भी शामिल हूँ। हम लोग अपने अपने गांव में, अपने अपने इलाका में, अगल बगल के गांव में एक टीम बना के 5 आदमी का, 7 आदमी का, 10 आदमी का टीम बना के स्वयं हम लोग उस गांव में जाके एक काम कर सकते हैं, सफाई का काम। नालियों में गंदगी है, नाली को साफ करने का काम करें। सड़कों में गंदगी है, झाड़ू देने का काम करें। और जब हम खुद एक पूर्व विधायक हो करके, अर्जक संघ के कार्यकर्ता हो करके अपने गांव के अगल बगल के गांव में 5-10 आदमी की टीम बना करके जब सड़कों पर झाड़ू लगाएंगे, जब नाली को साफ करेंगे, तो यह श्रम की गरिमा को स्थापित करेगा और यही करने से संगठन बढ़ेगा। ये संगठन में जो ठहराव है, जो ठहरा हुआ
बढ़ नहीं रहा है 55 साल में जितना बढ़ जाना चाहिए था। उसके लिए हम लोग को ऐसा कार्यशैली अपनाना चाहिए, खुद उदाहरण पेश करना चाहिए, जिसके जरिए संगठन आगे बढ़े। और एक अंतिम बात कहेंगे, हमारा दुश्मन जितना पुराण लिखा है, जितना किताब लिखा है, हम उसको पराजित करना चाहते हैं, लेकिन पराजित करने का बौद्धिकता हमें नहीं है। बौद्धिक बनिए, बौद्धिक को बौद्धिकता से पराजित कीजिए। उसने ब्राह्मणवादियों ने 4 गो वेद लिख दिया, 18 गो पुराण लिख दिया, 108 गो उपनिषद लिख दिया, हजारों स्मृतियां लिख दिया, वाल्मीकि रामायण लिख दिया, तुलसीदास रामायण लिख दिया, महाभारत लिख दिया, और उसी को हम पढ़ते हैं, उसी के चिरवा को, और उसके चिरवा को हम इस मीटिंग में उसका ही गुणगान करते हैं। तो हम किसको स्थापित कर रहे हैं? ये जितना भी किताब लिखा है, और ब्राह्मणों ने कहा कि यह धर्म ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है नहीं, है किताब, और उस किताब को पढ़ के हम भी प्रचार करते हैं। तो उसने लिखा है बेमकसद नहीं, वो धूर्त और चालाक लोग है, वो मकसद के साथ लिखा है, अपनी मजबूती के लिए, अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए, अपना श्रेष्ठता बरकरार रखने के लिए, हम लोग पर जुल्म अत्याचार करते रहने के लिए, शासन करते रहने के लिए। और सब बात होना बनती है, 99% बात उसमें काल्पनिक है, झूठी बातें हैं, तथ्य से विपरीत है। कोई उसका आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट हो इंडिया का प्रूफ प्रमाण नहीं है, और उसी का नाम लेते हैं। हम नाम लेते हैं नारद का, नाम लेते हैं विष्णु का, नाम लेते हैं ब्रह्मा का, नाम लेते हैं राम का, कृष्ण का, वगैरह वगैरह। कि अभी जो हमारे साथी गाना गा रहे थे, उस गाना में जितने लोगों को भाग के बारे में कह रहे थे किया, वो सब कौन है? सब काल्पनिक पात्र है। न कोई बेटी से बलात्कार किया है, न कोई बहन से क्या है। यदि हम मानते हैं तब तो हम जिस चाल के साथ उसने लिखा है कि गायत्री थी, हम नहीं मान रहे कि गायत्री है, तब तो हम मान लिए कि सावित्री थी, तब तो हम मान लिए कि सरस्वती थी, तब तो हम मान लिए कि राम और कृष्ण ये सभी लोग थे। कोई नहीं थे, सब काल्पनिक है। और इस काल्पनिकता को बौद्धिकता से मुकाबला किया जाए, उसका नाम लेकर के उसको स्थापित नहीं किया जाए, उसको कमजोर करने और दबाने का हमारा टास्क है। और इसके लिए हम निवेदन करेंगे कि हम लोग और पढ़ने लिखने पर ध्यान दें, सच्चाई को जाने, और हम जाने कि दुश्मन के उस चाल को जो हमको फंसाने के लिए रहा है, हम उसका नाम क्यों लेंगे? हम यदि लेते हैं, हम कृष्ण का नाम लेते हैं, तो हम मानते हैं कि कृष्ण है, ऐतिहासिक पात्र है, तब तो फिर उसको भगवान मानिए। वो तो भगवान लिख दिया, क्या क्या लिख दिया। तो यही निवेदन के साथ मैं आप लोग से विदा लेता हूँ। जय जय जय। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।